दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित समाज के लोगों पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इतनी घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसके बदौलत वे भारत के संविधान के रचयिता बने। तो मैं बात करने जा रहा हूँ भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू गांव में हुआ था, जिसे हम आज अम्बेडकर नगर से जानते हैं। पिता रामजी मालवजी सकापाल और माता भीमा के यहाँ 14वीं संतान के रूप में हुआ। इनके पिता मऊ छावनी में सूबेदार के पद पर काम करते थे। कुछ समय काम करने के बाद इनका रिटायरमेंट हो गया और ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में चले गए। समय रहने के बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इन्हें बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी, पर एक दलित समाज में जन्म लेने के कारण इनका विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पा रहा था। पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए इनके पिताजी ने जैसे तैसे नज़दीकी विद्यालय में प्रवेश तो करवा दिया, लेकिन इन्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया गया और कहा गया कि बाहर बैठकर पढ़ना पड़ेगा। इनके प्रति ऐसा लगाव कि वे बाहर बैठकर भी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों से अच्छा पढ़ते थे। एक दिन मास्टर जी ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर सवाल दिया। वे सवाल हल करने जा ही रहे थे कि बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, मास्टर जी ये नीची जाति का है, मास्टर जी ये नीची जाति का है, और अपना बैग वहाँ से उठाने लगे ताकि उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। एक बार वे स्कूल से घर की ओर जा रहे थे, तब उन्हें बहुत प्यास लग रही थी, तो वे पास ही के कुएं से पानी पीने लगे। तभी वहाँ पर 2-4 ऊंची जाति के लोग आए और उन्हें बहुत मारने लगे। उन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया कि तू नीची जाति का है और आज के बाद यहाँ दिखाई मत दे जाना। एक बार वे रिक्शे से स्कूल जा रहे थे। जब रिक्शे वाले को ये पता चला कि वे नीची जाति के हैं, तो उन्होंने उन्हें नीचे उतार दिया और कहा कि तू नीची जाति का है, अगर तुझे आगे जाना है तो डबल पैसा देना होगा और रिक्शा भी खुद ही चलाना होगा। स्कूल में उन्हें मटके का पानी भी पीने नहीं दिया जाता था और पियून के द्वारा उन्हें ऊपर से पानी पिलाया जाता था। जिस दिन पियून नहीं आता था वे प्यासे ही रह जाते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। जब यह बात उनके पिताजी को पता चली तो वे उस समय के राजा सकपाल जी गायकवाड़ के पास अपनी परेशानी लेकर पहुँचे। इनकी यह पीड़ा समझी और इन्हें स्कॉलरशिप देकर मुंबई भेज दिया। एंटर किया इंग्लिश में और आगे बीए किया पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक में। वहाँ नहीं रुके, उन्होंने न्यूयॉर्क जाके एमए किया पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में, और वे पीएचडी करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने एमएससी किया, लॉ की पढ़ाई की और डॉक्टरेट कंप्लीट किया। उन्होंने अपनी 2 किताबें लिखी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोवेंशनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जिसके ऊपर आज हमारी आरबीआई की स्थापना हुई है। इसमें उन्हें बहुत सारे नौकरी के अवसर मिले, पर वे सारी चीज़ें ठुकराकर भारत लौट आए और यहाँ पर मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर काम करने लगे। यह पद उस समय बहुत बड़ा माना जाता था। पद पर तो पहुँच गए थे, पर यह छुआछूत ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वहाँ पर एक पियून भी उन्हें फाइल फेंक कर दिया करता था और वे आज भी कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। इनकी शादी रमाबाई से हुई, जिनसे इन्हें 5 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 संतानों की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण यह था कि उस समय डॉक्टर नीची जाति वालों का सही से इलाज नहीं करते थे। समय बाद इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। इन सारी परिस्थितियों को देखकर कोई भी व्यक्ति टूट सकता है। बाबा साहेब एक अटूट व्यक्ति है। वे साथ साथ देश के लिए भी काम करते रहे। फिर वह 1927 के सत्याग्रह पर निकल गए ताकि सभी दलित वर्गों को कुएं से पानी पीने का हक मिल सके। भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी अपनी कैबिनेट की लिस्ट लेकर गांधी जी के पास पहुंचे। जब उन्होंने यह लिस्ट देखी तो उसमें बाबा साहेब का नाम नहीं था। उन्होंने नेहरू जी से कहा, नेहरू ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये आज़ाद भारत की कैबिनेट है। तभी उन्हें कानून मंत्री और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। मिलकर इन्होंने हिंदू कोड बिल जारी किया और महिलाओं के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। अभी तक इन्होंने ईमानदारी और प्रेम से काम किया और किसी से लड़ाई नहीं की। इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन जो गुलाम को इंसान बनाए वो है मेरे बाबा साहेब। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।